दोस्तों ये है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह प्रेसिडेंट किम जोंग उन, जो पैसे और पावर के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर वो छोटे बच्चों को सजाए मौत देना हो, वो भी लिटरली पब्लिक एग्जीक्यूशन करके, या अपने ही अंकल को ब्रूटली एग्जीक्यूट करने के बाद उनके लाश को 120 भूखे कुत्ते से खिलवा देना। ये सब बिल्कुल आम सी बात है नॉर्थ कोरिया के लिए, क्योंकि वह कानून बनाने वाला भी यही है और उसे तोड़ने वाला भी यही। और अगर कोई गलती से भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसे सजा के तौर पर सिर्फ एक ही चीज मिलती है, मौत। फिर वो चाहे उसका खुद का बड़ा भाई ही क्यों ना हो। ये है किम जोंग नेम, जो हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया के इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाया करता था। साल था 2003 जब उसे उसके इस बर्ताव के चलते नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया जाता है और किम जोंग नेम अब चाइना जाके रहना शुरू कर देता है। लेकिन अपने अपमान का बदला किम जोंग नेम ने कुछ ऐसे लिया कि वो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन, जो कि है अमेरिकन खुफिया जांच एजेंसी CIA, उसको नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट्स शेयर करने लगा। जबकि किम जोंग उन को ये डर सता रहा था कि अमेरिका अब उसे मारकर उसकी जगह उसके भाई को गद्दी पे बिठाएगी और नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करेगी। और जाहिर तौर पर ये चीज अब किम के लिए उसके रास्ते का कांटा बन चुकी थी, जिसे निकाल फेंकने की अब प्लानिंग उसके दिमाग में शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ कुछ साल बीते और 13 फरवरी 2017 का दिन आता है। किम जोंग नेम मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मकाओ जाने के लिए एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वहां उनकी मौत अपनी आंखें गड़ाए उनका इंतजार कर रही थी। और इस काम को बहुत ही सफाई के साथ अंजाम देने के लिए एक ऐसी प्लानिंग की गई थी दोस्तों, जो शायद आप आज पहली बार सुनने जा रहे हैं, जिसमें एक कोरियन आदमी अपने आप को टीवी प्रैंक शो डायरेक्टर बताकर 2 लड़कियों को हायर करता है, जिनमें से एक वियतनाम की थी और दूसरी मलेशिया की। इन दोनों को ये बताया गया था कि इस प्रैंक के तहत अनजान लोगों के चेहरे पर एक तेल जैसा कुछ लगाया जाएगा, जिसके बाद एक सीक्रेट कैमरा से उनका एक्सप्रेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस काम के लिए उन दोनों लड़कियों को अच्छे पैसे भी ऑफर किए गए। और इसके बाद अगले कई महीनों तक ये आदमी उन दोनों लड़कियों से ऐसे प्रैंक करवाता रहा ताकि वो इसमें माहिर बन जाए, और उन्हें इसके लिए अच्छे पैसे भी ऑफर किए जाते थे। लेकिन उन 2 लड़कियों को क्या पता था कि एक दिन उनका यही प्रैंक उनका सब कुछ बर्बाद करने जा रही है। फिर आता है 13 फरवरी 2017 का दिन, जब उस टीवी डायरेक्टर ने उन 2 लड़कियों को मलेशियन एयरपोर्ट में यही प्रैंक करने बुलाया। और जब किम जोंग उन का भाई एयरपोर्ट में आया तो डायरेक्टर ने बड़े ही चालाकी के साथ उन 2 लड़कियों को अपना टारगेट यानी किम जोंग नेम को दिखाया और कहा कि आज का प्रैंक हमें इन पर करना है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन 2 लड़कियों को इस बार जो चीज दी गई थी वो कोई ऑयल नहीं था, वो एक जानलेवा जहर था। इस फुटेज में आप ये क्लियरली देख सकते हो कि किम जोंग नेम जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं, पीछे से एक प्रैंकस्टर आती है और उनके चेहरे पर वो चीज लगा देती है। और हर बार की तरह इस बार भी ऑयल लगाने के बाद ये प्रैंकस्टर हंसते हुए वहां से निकल जाती है। अपने मुंह पर लगे इस ऑयल से किम जोंग नेम काफी गुस्से में आ जाते हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इसके बारे में इत्तला करते हैं। ऑफिसर्स ने फौरन उन्हें मेडिकल टीम का असिस्टेंस दिया और उन्हें अपने साथ अंदर मेडिकल चैम्बर में ले गए। इसी दौरान वीडियो में दिख रहे ब्लैक ड्रेस पहना ये आदमी मेडिकल फैसिलिटी के रूम के बाहर से जाते हुए एक बार अंदर की तरफ देखता है और ये कंफर्म करता है कि जहर का असर शुरू हो चुका है या नहीं। ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नेम ने एयरपोर्ट के मेडिकल फैसिलिटी में ही अपना दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट जहर था। अगर इसकी एक बूंद भी इंसान के चेहरे को छू ले तो ये नाक, मुंह या आंख से बॉडी के अंदर जाके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करके इंसान को ब्रेन डेड कर देती है।
और इस परफेक्ट डेथ ट्रैप को सेट करके इस काम को अंजाम देने में एयरपोर्ट में उन 2 लड़कियों के अलावा एक पूरी टीम बैठी हुई थी, जो आज किसी भी हालत में किम जोंग नेम को जिंदा यहाँ से बाहर जाने नहीं देने वाले थे। इस काम के बाद एक केमिकल एक्सपर्ट था जो लड़कियों के हाथ पे लगे जहर को केमिकल से न्यूट्रलाइज किया। फुटेज में एक टैक्सी ड्राइवर भी था जिसने उन लड़कियों को वहां से निकलने में मदद की, और कई और लोग भी थे जो इस पूरे घटना को मॉनिटर कर रहे थे। इस घटना के कुछ देर बाद मलेशियन पुलिस एक्शन में आती है और 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको ये बात पता चलती है कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की भाई की जान चली गई, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लड़कियां डरी सहमी अपने डायरेक्टर को कॉल मिलाती है और दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मलेशियन पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 4 लोग इन्वॉल्व थे, जो घटना को अंजाम देने के बाद मलेशिया से निकल के नॉर्थ कोरिया भाग गए। इनमें से जो ड्राइवर और केमिस्ट था उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इसी के साथ उन 2 लड़कियों को भी 2 साल की जेल हुई, क्योंकि वो निर्दोष थे और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो इस मामले में अब बेगुनाह साबित हो चुके थे। लेकिन इस पूरे मर्डर के पीछे जब इंक्वायरी की गई तो तमाम कड़ियां घूम फिर के नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन की तरफ जाता था। और हो भी क्यों ना, क्रूरता और पैसों की लालच में अंधा किम जोंग उन अपने कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी नॉर्थ कोरिया में इन्हें भगवान की तरह पूजना पड़ता है। यहाँ के लोग किसी भी धर्म को मान नहीं सकते। अगर वाकई में किसी की पूजा करनी है तो इनकी करनी पड़ती है। आज भी नॉर्थ कोरिया में बसे लाखों लोगों को बाहर मजदूरी के लिए भेजा जाता है, जिसकी तनख्वाह में से 3/4 हिस्सा इन्हें सरकार को देनी पड़ती है। और जब तक वो सरकार के लिए मजदूरी करते रहते हैं, तब तक उनके घर वालों को सरकार अपने पास बंदी बना के रखती है। अगर यहाँ वो काम छोड़कर भागे तो वहाँ इनके घर वालों को सबके सामने असैसिनेट कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उत्तर कोरिया में मौजूद ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मौजूद है जहां काम करने वाले लोगों को उनके 3/4 पैसे सरकार को देने होते हैं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने तक की भी अनुमति नहीं होती है। कोई तो यहाँ महीनों से इन फैक्ट्रीज में कैद बैठे हुए हैं। यहाँ ना ही इंटरनेट है, ना ही टीवी में सैकड़ों चैनल्स। टीवी में सिर्फ नॉर्थ कोरिया की तारीफों वाली न्यूज चलाई जाती है और कैसे उनके नेताओं ने अपना सो कॉल्ड बलिदान दिया नॉर्थ कोरिया के लिए, ये दिखाया जाता है। अगर आप एक टूरिस्ट हो तो आपको स्पेशल परमिट के साथ एक स्पेशल टीम दी जाती है, जिसके साथ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही आप घूम सकते हैं। आप यहाँ पर किसी लोकल से भी बात नहीं कर सकते। फोटोज खींचने के लिए भी आपका टूर गाइड आपको बताएगा। आप यहाँ की घड़ी भी फोटोज में नहीं दिखा सकते। देश छोड़ने से पहले ये सब कुछ चेक होता है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं कि यहाँ के लोगों को अब भी लगता है कि किम जोंग उन मोटा नहीं है, क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि उनके सुप्रीम लीडर बिना खाए बिना सोए सिर्फ उनके लिए काम करता रहता है ताकि यहाँ की आम जनता खुश रह सके। और यहाँ सरकार टीवी और न्यूज में ऐसे ही प्रोपेगेंडा न्यूज को चलाकर लोगों को ये यकीन दिलाती आ रही है कि उनके सुप्रीम लीडर भगवान है। यही नहीं, जब उनके पिता किम की मौत हुई तब ऐसे प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाई गई जिसके तहत ये बताया गया कि कैसे उस दिन पहाड़ों में कुछ रोशनी सी चमकी थी, आसमान में अलग अलग 2 रेनबोस को देखा गया था और कैसे नेचर भी उस दिन इतना दुखी था क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर अब इस धरती से जा चुके थे। और तब से लेकर आज तक उनके मौत वाले दिन से पूरे 10 दिनों तक कोरिया में मातम मनाई जाती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के एक अकेली ऐसी कंट्री है जहां लगभग सब कुछ वहां की गवर्नमेंट यानी किम जोंग उन कंट्रोल करती है। कंट्री के अंदर कौन आएगा, कौन जाएगा, हर एक चीज पे कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाती है। इन सबसे ऊपर जो चीज किम को अपनी मनमानी करने दे रही है वो है उनका न्यूक्लियर वेपन। जरा इस चीज को अच्छे से समझते हैं।
किम ने दूसरे डिक्टेटर से ये सीख ली कि अगर एक देश को कंट्रोल करके लंबे समय तक उसकी गद्दी पर बैठे रहना है तो डर का सहारा लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इसीलिए देश के अंदर वो अपनी मिलिट्री, आर्मी, खुफिया स्पाइस की मदद से लोगों को डरा के रखता है। वही कहीं कोई और देश उसको असैसिनेट ना कर पाए, इसके लिए उसने अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब को रखा है। अब जाहिर है दुनिया का कोई भी देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, ऐसे देश से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। और किम को ये अच्छी तरह से पता है कि अगर वो नॉर्थ कोरिया के डेवलपमेंट के बारे में एक बार के लिए सोच भी ले तो लोगों के पास पैसे आते ही उनके जरूरत और चॉइसेस भी बढ़ जाएंगे और उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि गरीबी में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है 3 वक्त का खाना जुटाना बस। तो इसी में नॉर्थ कोरिया की 90% पॉपुलेशन लगी हुई है। दोस्तों, सारे ऐशो आराम, हजारों पकवान, 100 से भी ज्यादा इंपोर्टेड मर्सिडीज गाड़ियां, इसी के साथ तमाम ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला किम जोंग उन इंसानियत का वो चेहरा है जिसके वजह से एक पूरा का पूरा देश अब भुखमरी से मरने को मजबूर हो गया है। आज भी नॉर्थ कोरिया में हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग भुखमरी से मारे जाते हैं क्योंकि वो एक कटोरा चावल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, ये देखने के बाद आप कमेंट्स में मेरा भारत महान लिखना ना भूलें। और अगर आप किसी और जगह से ये वीडियो देख रहे हो तो अपने देश का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले किस देश के बारे में या किस व्यक्ति विशेष के बारे में अगला वीडियो देखना चाहते हो। वीडियो को करते हैं यही पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।